अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिछले कई जन्मों से एक ही शब्द को भूलते आ रहे हैं और वही एक शब्द आपके दुख, भय, असफलता और खालीपन की असली जड़ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप रोज मंदिर जाते हैं, आप मंत्र सुनते हैं, आप भजन बजाते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? जीवन में बार बार वही गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं? प्रार्थना के बाद भी अंदर खालीपन क्यों बना रहता है? क्योंकि नाम जप वह नहीं है जो आपको सिखाया गया है। आज तक आपको बताया गया कि नाम जप करने से पुण्य मिलता है, पाप कटते हैं, मन शांत होता है। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि नाम जप वास्तव में चेतना का एक वैज्ञानिक स्विच है, जो सही ढंग से किया जाए तो आपके सोचने का तरीका बदल देता है, आपके कर्मों की दिशा बदल देता है और आपकी किस्मत तक को नया आकार दे देता है। प्राचीन ग्रंथों में एक वाक्य छुपा है, जिसे पढ़कर बड़े बड़े साधक मौन हो गए थे। नाम उच्चारित नहीं किया जाता, नाम तुम्हारे भीतर जागृत होता है। आज की यह वीडियो आपको धर्म नहीं सिखाएगी, डर नहीं बेचेगी, अंधविश्वास नहीं फैलाएगी। आज आप जानेंगे नाम जप क्यों काम नहीं करता और वह कौन सी गलती है जो 99% लोग करते हैं और क्यों सही। नाम जप इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते हैं और इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलेगी। मानव इतिहास में जितनी भी महान परंपराएं हुई है, वैदिक, तांत्रिक, बौद्ध, सूफी, यहूदी, ईसाई, सब में एक चीज समान है। ध्वनि का रहस्य। ऋषियों ने ईश्वर को सबसे पहले रूप नहीं माना, उन्होंने उसे नाम भी नहीं कहा, उन्होंने उसे नाद कहा। वह कंपन जो सब कुछ बनने से पहले अस्तित्व में था। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत शब्द से नहीं, शब्द से पहले की ध्वनि से हुई और वही ध्वनि आज भी आपके भीतर मौजूद है। पर समस्या यह है कि आप नाम जप को मुंह से बोलने की क्रिया समझ बैठे हैं, जबकि नाम जप वास्तव में स्मृति की प्रक्रिया है। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक चेतन संकेत है। जब आप राम कहते हैं तो आप एक ध्वनि नहीं बोलते, आप एक विशिष्ट चेतना स्थिति को आमंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे छुपाया गया। यदि जब बिना समझ के किया जाए तो वही नाम आपको उलझा भी सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग पूरी जिंदगी जप करते हैं, फिर भी क्रोध में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम जब तभी काम करता है जब जप करने वाला अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो। नाम बाहर नहीं गूंजता, नाम भीतर उतरता है और जब नाम भीतर उतरता है तो सबसे पहले आपका झूठा मैं हिलता है। यही कारण है कि सच्चा नाम जप आराम नहीं देता, वह आपको तोड़ता है और जो टूटने को तैयार नहीं, उसके लिए नाम जप सिर्फ शब्दों की माला बनकर रह जाता है। मनुष्य जो कुछ भी है, वह अपने विचारों से नहीं बना, वह अपने आवृत्त विचारों की स्मृति से बना है। आप सोचते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आप हैं, लेकिन सत्य यह है कि आप वही हैं जिसे आपने बार बार दोहराया है। यही दोहराव संस्कार बनता है, यही संस्कार कर्म बनता है और यही कर्म भाग्य बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि भाग्य दोहराव से बनता है, तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? ऋषियों ने इसका उत्तर एक शब्द में दिया, हाँ, लेकिन केवल ध्वनि के माध्यम से। नाम जप इसलिए शक्तिशाली नहीं है कि वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। नाम जप इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह आपके भीतर जमा हुई स्मृति को पुनः लिखता है। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह स्वयं को नए अनुभवों के अनुसार बदल लेता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले इसे एक और नाम दिया गया था, चित्त की शुद्धि। जब आप किसी नाम का जप करते हैं तो आप अनजाने में अपने मस्तिष्क को एक निश्चित कंपन में ले आते हैं। हर शब्द का एक कंपन होता है, हर कंपन का एक प्रभाव होता है। यही कारण है कि कुछ शब्द सुनते ही आपके भीतर डर उठ जाता है और कुछ शब्द आंखों में आंसू ले आते हैं।
अब कल्पना कीजिए, यदि कोई ध्वनि आपके भीतर जमा डर, क्रोध, हीनता और असुरक्षा को धीरे धीरे ढीला करने लगे, तो क्या होगा? यही काम सही ढंग से किया गया नाम जप करता है। पर यहाँ एक खतरा है। यदि जप केवल जेवा पर अटक जाए और चेतना तक ना पहुंचे, तो वह स्मृति को नहीं बदलता। वह केवल आदत बन जाता है, और आदत आपको बांधती है, मुक्त नहीं करती। इसीलिए कुछ साधकों ने चेतावनी दी थी, अधूरा जप मन को शांत नहीं करता, वह मन को सुस्त कर देता है। अब समझिए अधूरा और पूर्ण के बीच का अंतर। अधूरा जब तब होता है जब आप नाम को बोलते हैं, लेकिन अपने भीतर से भाग रहे होते हैं। पूर्ण जब तब शुरू होता है जब नाम बोलते ही आपके भीतर दबा हुआ सब कुछ सतह पर आने लगता है। डर, यादें, पुराने घाव, दोष, भाव, क्रोध, सब कुछ। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं जब से मन अशांत हो रहा है, पर वास्तविकता यह है कि जब से अशांति पैदा नहीं हो रही, जब से अशांति दिखने लगी है, जो भीतर था वह बाहर आ रहा है। ये वही प्रक्रिया है जो नदी के साफ होने से पहले कीचड़ ऊपर लाती है। अब नाम जप और श्वास का संबंध समझिए। जब भी आप किसी नाम को लय में दोहराते हैं, तो आपकी श्वास स्वतः एक पैटर्न में आ जाती है। श्वास सीधे मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र को प्रभावित करती है। इसलिए बिना समझ के जप कभी-कभी अत्यधिक भावुकता, भय या भ्रम भी पैदा कर सकता है। प्राचीन साधनाओं में नाम जप को कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। उसके साथ ध्यान, दृष्टि और मौन जुड़ा था। लेकिन समय के साथ लोगों ने सुविधा चुन ली और गहराई छोड़ दी। आज नाम जप एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गया है। माला घूम रही है, मन कहीं और भटक रहा है। ऐसा जप आपको शांत नहीं करता, वह आपको और विभाजित करता है। इसीलिए कुछ लोग जप के बाद भी असहज रहते हैं, क्योंकि नाम उनसे ईमानदारी मांगता है। नाम आपसे आपका झूठ छीनना चाहता है। अब यहाँ एक रहस्य और है। हर व्यक्ति के लिए हर नाम समान प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि हर व्यक्ति की आंतरिक संरचना अलग होती है। जिस ध्वनि से एक व्यक्ति स्थिर होता है, उसी से दूसरा बेचैन हो सकता है। इस सत्य को बहुत गुप्त रखा गया, क्योंकि यदि नाम को गलत चेतना में दोहराया जाए, तो वह अहंकार को भी मजबूत कर सकता है। इसीलिए कुछ साधक नाम जप करते करते और कठोर हो जाते हैं। वे खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगते हैं। यह नाम का दोष नहीं है, ये चेतना की स्थिति का परिणाम है। नाम जिस भाव में डाला जाता है, उसी भाव को लौटा देता है। यदि भीतर समर्पण है, तो नाम विनम्रता देता है। यदि भीतर अहंकार है, तो नाम अहंकार को और चमका देता है। यही कारण है कि सच्चे गुरु नाम से पहले मौन सिखाते थे, क्योंकि जब तक भीतर मौन नहीं, नाम केवल शोर है, और शोर कभी मुक्ति नहीं देता। अब आप समझ रहे हैं क्यों यह मार्ग इतना सरल होते हुए भी इतना दुर्लभ है। नाम जब भगवान तक पहुंचने का साधन नहीं है, नाम जब आपसे मिलने का मार्ग है, और स्वयं से मिलना सबसे कठिन यात्रा है। इस यात्रा में आपको कोई चमत्कार नहीं मिलेगा, आपको कोई रोशनी नहीं दिखेगी, आपको अपने भीतर की सच्चाई मिलेगी, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। यहीं से प्रवाह कर्मों के भंडार, पिछली स्मृतियों और नाम द्वारा उनके क्षरण की प्रक्रिया में धीरे धीरे प्रवेश करेगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इस रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस नाम का नाम जाप करते हैं और उसका अनुभव कैसा रहा। शायद आपके अनुभव किसी और की जिंदगी भी बदल सके। हर व्यक्ति की जिंदगी एक अदृश्य किताब की तरह होती है। हर अनुभव, हर भावना, हर कर्म एक एक पन्ने पर अंकित होता है, और ये किताब आपके भीतर छुपी हुई है। आप इसे देखकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन नाम जप की शक्ति से कुछ पन्ने स्वतः खुलने लगते हैं। नाम जप केवल शब्द नहीं है, ये आंतरिक संरचना पर प्रभाव डालने वाला एक संकेत है। जैसे संगीत से कुछ तंत्रिकाएं सक्रिय होती हैं, वैसे ही नाम की कंपन आपके मन और मस्तिष्क में विशिष्ट मार्गों को जागृत करता है। लेकिन ध्यान दें, यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है।
जैसे किसी को बारिश में भीगना आनंद देता है, तो किसी को डराता है। वैसे ही नाम की कंपन भी व्यक्ति के भीतर छुपे भावों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। कर्म और नाम का गहरा संबंध है। आपके प्रत्येक कर्म की गूंज आपके भीतर छुपे संग्रहित भाव को बनाती है। अच्छे कर्म सुख और शांति के बीज बोते हैं, और बुरे कर्म भीतर की अशांति को गहरा करते हैं। जब आप नाम जप करते हैं, तो आप उन बीजों को सक्रिय करते हैं। सही जप उन्हें अंकुरित करता है और पुरानी नकारात्मकता को मिटाता है। लेकिन गलत जप पुराने घावों और भय को और गहरा कर सकता है। यहीं पर प्राचीन विज्ञान की गहराई दिखती है। साधक कहते थे, नाम केवल शब्द नहीं है, यह वह साधन है जो कर्म के भंडार को साफ करता है, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जब आप लगातार जप करते हैं, मन की गहरी परतें कंपन के साथ बदलने लगती है। पुरानी स्मृतियां जो अचेतन में दबाई गई थी, सतह पर आती हैं। कुछ लोग इसे दर्दनाक मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जप करके उन्हें सिर्फ शांति मिलेगी। लेकिन वास्तविक शांति तब आती है जब आप उन पुराने दर्दों और भावों को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ एक गुप्त रहस्य और है। नाम जप का असली प्रभाव तब होता है जब आप इसे मौन में ध्यान के साथ और पूरी ईमानदारी से करते हैं। यदि जप केवल जुबान तक सीमित है, तो यह केवल एक आदत बन जाता है। मौन और ध्यान के बिना नाम सिर्फ शब्द रह जाता है। नाम जप आपके असली स्वरूप को उजागर करता है। ये दिखाता है कि आप कौन हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं और आपकी कमजोरियां कहाँ हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग नाम जप करते करते अचानक अंदर से टूट जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनका अहंकार, उनका ढोंग, उनका नकली मैं धीरे धीरे टूट रहा है। यह दर्दनाक है, लेकिन वही वास्तविक मुक्ति की शुरुआत है। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब नाम जप केवल शब्द नहीं रहता, यह चेतना की धारा बन जाता है। आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। आपके विचार स्वतः नियंत्रित होने लगते हैं। अंधकार छंटने लगता है। और यही वह क्षण है जब नाम जप सच में काम करना शुरू करता है। आप देखेंगे कि पुराने भय, तनाव और उलझन धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका मन शांत होता है, लेकिन यह शांति निर्विकार और स्थायी होती है। अब सवाल यह है, अगर नाम जब इतनी शक्ति रखता है, तो इसे सही ढंग से करने का तरीका क्या है? ये तरीका छुपा हुआ था कई पीढ़ियों तक। साधक इसे केवल चुनिंदा शिष्यों को ही सिखाते थे। इस प्रक्रिया में शामिल है सही ध्वनि और उच्चारण, सही समय और अवधि, ध्यान और श्वास का तालमेल, और सबसे महत्वपूर्ण मन का पूर्ण समर्पण। इसके बिना नाम जप सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग जप करते हैं, लेकिन परिवर्तन महसूस नहीं करते। नाम जप केवल धर्म या परंपरा नहीं है, ये मानव चेतना को रिसेट करने वाला विज्ञान है। यह विज्ञान आपके भीतर छुपी शक्ति को जागृत करता है, और यही शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप नाम जप की गहराई में उतरते हैं, तो एक अद्भुत वास्तविकता सामने आती है। नाम जप केवल शब्दों की क्रिया नहीं है, ये आपके अस्तित्व का संशोधन है। सभी प्राचीन साधक कहते थे, जब नाम भीतर उतरता है, तब आत्मा जागृत होती है, और जब आत्मा जागृत होती है, तब संसार आपको उसी रूप में दिखता है। इसका अर्थ क्या है? आपका परसेप्शन, आपका अनुभव, आपका जीवन सभी बदल जाते हैं। नाम जप का सही अभ्यास आपके भीतर की नकारात्मक भावनाओं को नहीं दबाता। ये उन्हें पहचानने और उन्हें सहज करने का अवसर देता है। मनुष्य अक्सर अपने भीतर के डर, असुरक्षा और पुराने घावों से भागता है। लेकिन नाम जप आपको यह दिखाता है कि वास्तविक शक्ति डर को स्वीकार करने में है, असुरक्षा को गले लगाने में है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह होती है, तब नाम जब आपके भीतर निर्भीकता और स्पष्टता पैदा करता है। आपको एहसास होता है कि जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है, ना कि बाहरी परिस्थितियों में। सही नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये आपके कर्मों के संग्रह को शुद्ध करता है। पुराने कर्म जो आपके भीतर छुपे हुए थे, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। मन की हलचल कम होती है। मनुष्य एक संतुलित स्थिति में आता है।
जहां निर्णय, विचार और कार्य स्वतः धर्म और विवेक के अनुसार होते हैं। यहाँ एक और गहन तथ्य है। नाम जप मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क को भी बदलता है। विज्ञान आज कहता है कि लगातार सही शब्दों और कंपन का अभ्यास सिर के अंदर नई कनेक्शंस बनाता है। प्राचीन योग और तंत्र इसे स्मृति और चेतना का रिसेट कहते थे। इसका असर केवल मानसिक नहीं है, ये शारीरिक स्तर पर भी होता है। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति सब बदल जाते हैं। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है एक नियमित अभ्यास, रोज, समय और लय के अनुसार। दो पूर्ण ईमानदारी भीतर से किसी भी छल या ढोंग को दूर करना। तीन मौन और ध्यान शब्दों के पीछे छुपी चेतना को महसूस करना। चार समर्पण अपने अहंकार को पीछे छोड़ना। जब यह सब किया जाता है तो नाम जप केवल एक साधना नहीं रह जाता, ये आपके जीवन की धारा बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि भय और चिंता धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मन के पुराने घाव भरने लगते हैं। आपके विचार स्पष्ट, आपके कर्म सहज और आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। सच्चा नाम जब सिर्फ शांति नहीं देता, यह जीवन को पुनः रचना करता है। आपके भीतर का वह छिपा हुआ मैं जो भय, असुरक्षा और अज्ञान से बंधा था, वह मुक्त हो जाता है। और एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं, आप जो शब्द दोहरा रहे हैं, वह अब केवल शब्द नहीं है, वह आपकी चेतना का स्वरूप बन चुके हैं। यह वह शक्ति है जो प्राचीन ऋषियों ने छुपाई थी, जो संतों ने केवल कुछ योग्य शिष्यों को सिखाई थी, और आज आप इसे समझने वाले हैं। नाम जप अब आपकी साधना, आपकी विज्ञान और आपकी चेतना का समन्वय बन जाता है। और यही वह रहस्य है जो कभी किसी ने नहीं बताया। नाम जप केवल भगवान तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं को, अपनी चेतना और अपने कर्मों को बदलने का विज्ञान है। अगर आप इसे समझते हैं और लागू करते हैं, तो आप केवल शांति नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन के निर्माता बन जाएंगे। और यही नाम जप का वास्तविक रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया जाना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य का लाभ उठा सके।